यदि आप भी ऐसे सवालों को इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करते हैं तो भाई रुक जाइए। अब जो है आपको हम एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप संरेखीय वाले सवालों को जो है मात्र 3 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये जो क्षेत्रफल वाले सवाल है, क्षेत्रफल वाले सवाल है, इसको भी इतना नहीं करना है, उसी ट्रिक से जो है इसका भी समाधान हो जाएगा। मात्र 3 से 4 सेकंड में जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो तरीका क्या है हम आपको जो है यहां पे बताने वाले हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हो सके तो ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आपका जो है कंसंट्रेशन जो है बना रहे, यानी कि जो है आप एकाग्र होकर जो है इस वीडियो को देख पाए। ठीक है, तो चलिए जी यहां पे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम संरेखीय वाला जो है बाद में बताते हैं, पहले क्षेत्रफल वाला समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से समझा पाएंगे, उसके बाद जो है इसको भी हम समझा पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे एक क्षेत्रफल वाला सवाल यहां पे है कि एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए, उसी का जो है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि त्रिभुज में 3 बिंदुएं होती हैं, 3 गो शीर्ष होता है। अब 3 गो जो शीर्ष होता है, ठीक है, तो उसका शीर्षों का निर्देशांक जो है यहां पे दे दिया है 3 गो। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है जी, क्षेत्रफल निकालना है। तो ट्रिक बस ये इतना ही सा है कि इसमें किसी भी बिंदु को जो है आप 0 0 बना लें। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी बिंदु को जो है 0 0 अगर बना लेते हैं तो आपका जो है सवाल आसान हो जाएगा और आसानी से जो है आप सॉल्व कर पाएंगे, आंसर को निकाल पाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि एक बिंदु जो है यहां पे जो दिया है, इसी बिंदु को पकड़ लेते हैं और इसी को जो है 0 बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे में देखो यहां पे -5 है और -1 है, तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, -5 में जो है 5 को हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, -1 में हमें जो है 1 को जोड़ना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा जी, 0 0 बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर इसमें ए वाला काम किए तो सब में आपको जो है वही वाला काम करना है। ठीक है, +5 + 1, +5 + 1, इस बिंदु के साथ भी +5 और प्लस में जो है आपको 1 करना है। और ये ध्यान रखिएगा, आपको हर एक बार अप्लाई करना है, चाहे संरेखीय वाला सवाल हो या फिर जो है क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल हो। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, यहां पे जो -5 + 5 जो है आपको 0 यहां पे बना के दे देगा। ठीक है, -1 और +1 जो है यहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो जो है जो 0 0 वाला है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखने में भी तो फिर टाइम लगेगा ना, तो टाइम हमें बचाना है। ठीक है, तो इसको हम जो है इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारे काम का होगा। ठीक है, 3 और +5 जो होगा, ये प्लस का जो है यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो -5 और प्लस में जो 1 है, ये -4 यहाँ पे जो है हो जाएगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास करना है, यहाँ पे +5 और +5 जो है यहाँ पे जो है 10 हो जाएगा और 2 और 1 यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग जो है कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वाला बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से जो है मेरा मेन ट्रिक अप्लाई होता है। पहला जो है काम किया कि 0 0 हमने बना लिया, अब मेन ट्रिक यहीं से अप्लाई होता है। ट्रिक क्या कहता है कि आप जो है फर्स्ट और लास्ट को जो है गुना कर लीजिए। बहुत बढ़िया है, गुना कीजिए। 8 से कितना होगा जी, यहाँ पे 24 हो जाएगा, गुना करके लिख लिए। अब देखो ध्यान से, जो बीच वाला है ना, इसको भी गुना कर लेना है। तो 10 चौका कितना होगा जी, 40 होगा, लेकिन माइनस में यहाँ पे 40 होगा। ध्यान रखिएगा आपको कि जो बीच में गुना करके जो आएगा ना जी, उसको आपको हमेशा ही घटाना है। हमेशा ही क्या करना है जी, घटाना है, और घटा करके जो है लिखना है। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लोगे, बोलो हाँ या ना, लिख लोगे ना आप लोग। ठीक है, लिख लोगे पक्का। अब यहां से जो है आपको 2 काम करना है। पहला काम करना है कि आपको जो है 2 से भाग कर देना है। ठीक है, क्या करना है जी, 2 से भाग करना है। और दूसरा काम है कि यदि आपका इसमें कोई निगेटिव वैल्यू आ जाता है, यानी कि माइनस में जो है मान आ जाता है, तो उसको आप जो है प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे जी, क्योंकि यहां पे जो है क्षेत्रफल कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर माइनस में आने लगे तो आप जो है वहां पे निगेटिव वैल्यू को हटा लेंगे और पॉजिटिव कर लेंगे, यानी कि माइनस को हटा लीजिएगा। प्लस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में हो तो माइनस को हटा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। अब चलो यहाँ पे जो है अगला काम करते हैं। अगला काम नहीं करना है, अब इसको जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस में 40, 40 में 24 जोड़ेंगे तो 64 है, 64 का यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 32 होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान रखिएगा। माइनस माइनस प्लस में 40 होगा, 40 को और 24 को 64 होगा, 64 का अगर आधा करेंगे तो यहाँ पे जो है 32 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सवाल का आंसर है। तो क्या आप लोग ट्रिक को समझ पाए? अगर जो ट्रिक आपको समझ में आ रहा है ना जी, तो आपको हम रिकमेंड करना चाहेंगे अपना मैथ किंग बेस्ट, ठीक है, जो कि
हमारे ही एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। और उस मैथकिंग बैच में जो है ऐसे ऐसे ट्रिक का जो है खजाना हमने रखा हुआ है, ठीक है। आप जाएंगे ना, जब एक बार आप जो है उस बैच को परचेज करके जो है पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा जी कि यहाँ पे नहीं, सच में जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके जो है वहां पे सिखाए जा रहे हैं। वो ऐसा तरीका जो है आपको कोई और नहीं सिखाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है हम सिखा रहे हैं या फिर जो है कुछ गिने चुने जो है लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है जरूर उस बैच को परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको मिल जाएगा वो बैच। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये त्रिभुज वाले सवालों का हो गया। यही सवाल नहीं, आप और भी सवालों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसे देखिए, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे -1 0 है, और यहाँ पे 2 और माइनस में यहाँ पे चाहे 4 है, ठीक है। माइनस में यहाँ पे 4 है, हम इस 4 को जो है हटा करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब आप जो है क्या करेंगे जी, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है ना, तो वही काम आपको करना है। आपको जो है किसी एक बिंदु को पकड़ के 0 0 कर लेना है, ठीक है। तो जैसे में देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है प्लस में 2 है तो -2 कर लेते हैं, माइनस में 4 है तो प्लस में 4 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब 0 0 हो गया ना जी, तो बाकी को भी हम लोग वही काम करने वाले हैं, -2 प्लस में 4 करने वाले हैं, -2 प्लस में 4, ठीक है, -2 और प्लस में यहाँ पे जो है 4 करने वाले हैं। क्लियर है। अब देखो क्या होगा जी, 2 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। क्लियर है। 3 और 4 यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। -1 और -2 यहाँ पे जो है -3 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। हमने कहा था कि 0 0 को आपको जो है इग्नोर करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम उसमें आपका बर्बाद होगा। अब अगला स्टेप यही कहता है कि आप फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लीजिए और बीच वाले को गुना करके जो है हटा लीजिए, ठीक है। तो 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है ना। क्या और 7 कितना होगा जी, 21 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। लेकिन बीच वाले को जब गुना करेंगे तो जो आएगा ना उसको घटाना भी है, देखो और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है जी, घटा के लिखने के बाद यहाँ पे आधा कर लेना है। अगर माइनस में वैल्यू है तो प्लस में आपको लिख लेना है, ठीक है। तो माइनस माइनस जो है प्लस में 21 होगा, 21 में जो है 2 से भाग देंगे यानी कि 10.5 होगा, या फिर जो है आप लोग 21/2 भी लिख सकते हैं, और यही जो है इस सवाल का आंसर होगा। तो मात्र इसको जो है करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब इसी पैटर्न पे जो है आप लोग इस सवाल को भी करिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके जो है सवाल को सॉल्व कीजिए और नीचे जो है कमेंट कीजिए कि आपका आंसर जो है कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो है इसी टाइप से जो है संरेखी वाले सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। संरेखी वाला सवाल क्या कहता है, देखो ध्यान से, x का ही आपको मान निकालना होगा, और संरेखी वाले सवाल में जो है 3 बिंदु यहां पे भी दिए रहेंगे, ठीक है। 3 बिंदु आपको जो है यहां पे भी दिए रहेंगे। तो हमने क्या कहा कि एक बिंदु को जो है आप 0 0 में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 0 बना लेंगे, ठीक है। 0 0 बनाने के लिए आप जो है इसको ही पकड़ लीजिए, बीच वाले को ही पकड़ लीजिए, ठीक है, या फिर साइड वाले को ही पकड़ लीजिए, किसी भी आप बिंदु को पकड़ सकते हैं, लेकिन एक्स वाला को नॉट पकड़िएगा, क्योंकि इसको पकड़िएगा ना जी तो फिर जो है ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको छोड़ करके बाकी जो 2 बिंदु होगा उसमें से किसी को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, और उसको 0 0 बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस में 7 है तो क्या करेंगे जी, माइनस में 7 कर लेंगे, माइनस में 5 है तो इसको प्लस में 5 कर लेंगे, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सेम काम आपको जो है यहां पे भी करना है, ठीक है। -7, ठीक है, प्लस में 5, -7 प्लस में 5, तीनों बिंदु के साथ जो है एक ही काम कर देना है। क्लियर है। अब यहां पे समझो ध्यान से, x में से ही 7 घट जाएगा तो पहला नियमक यहाँ पे आएगा, x माइनस में 7 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। -3 -7 यहाँ पे जो है माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। देखो -4 और +5 जो है यहाँ पे जो है प्लस में 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है तो दोनों का दोनों 0 0 आएगा तो इसको हमको जो है इग्नोर करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है जी, आपको गुना करना है। तो देखो x - 7 में अगर 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पे जो है x - 7 ही रहने वाला है, ठीक है। देखो -10 में अगर 7 से गुना करें, 7 से गुना करेंगे तो माइनस में जो है यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा जी, माइनस में जो है 70 यहां पे आ जाएगा। लेकिन हमने कहा था, ठीक है, कि जब बीच वाले गुना करके लिखिएगा तो इसको क्या करना है जी, घटाना है। आपको क्या करना है जी, घटाना है। याद है कि भूल गए, घटा लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे आपको जो 2 से जो भाग करते थे ना, यहां पे नहीं करना है, क्षेत्रफल वाले में 2 से भाग करना है। ये जो संरेखी वाला जो सवाल होगा, ठीक है, जो संरेखी वाला सवाल होगा इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 0 के बराबर कर देना है। 2 से इसमें भाग नहीं करना है, इसमें 0 के बराबर करना है, ठीक है। बाकी सारे के सारे प्रोसेस जो है सेम है, ठीक है। क्षेत्रफल में आपको जो है 2 से भाग करना होता था, यहां पे नहीं करना है, यहां पे 0 के बराबर करना है, ताकि x का जो है मान आप लोग निकाल पाए, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होगा, आप लोग समझो ध्यान से, -7 जैसे का तैसे है,
माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस में 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जो 0 हो जाएगा। ठीक है, 70 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे जो है 63 हो जाएगा प्लस में, और आपको पता है कि 63 हम उधर लेके जाते हैं तो ये माइनस में जो है 63 हो जाएगा, और यही x का मान होगा और यही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो मेरा ट्रिक अगर समझ में आ रहा है ना जी, और आप क्लास 10 की जो है इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है प्लीज इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में ऐसे ऐसे ट्रिक का खजाना और हम बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है बेस्ट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो कि आपके सीधे से बोर्ड एग्जाम में भी टैली करेंगे। ठीक है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम चीज पढ़ाएंगे और इसी कम चीज में से जो है लड़वा देने का काम करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग बने रहेंगे, नीचे नीचे है डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे जी, लिंक है एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड कीजिए और इस बैच को जो है परचेज कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अब इसी तरीके से आप लोग इस सवाल का भी आंसर बताइए। जैसे क्या करना है जी, हमको 0 0 करना है, करो 0 0। ठीक है, देखो ध्यान से, -4 यहाँ पे है और -6 कर लेना है, ताकि 4 में 4 घटे तो 0, 6 में 6 घटे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब सेम काम जो है सबके साथ करना है, -4 माइनस का 6, -4 माइनस का 6। ठीक है, कर लेंगे सेम काम। देखो 0 0 वाले को इग्नोर करना है, बाकी को सॉल्व करना है। तो 8 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। k में से 6 घटेगा तो यहाँ पे जो है k माइनस में जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा बिंदु क्या प्राप्त होगा, 12 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे जो है 8 हो जाएगा, -6 कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको जो है फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो 12 में 4 से गुना करता है, 12 चौक 48 होगा, माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा था कि बीच वाले गुना करना है, उसको घटा लेना है। 8 में k से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8k होगा, और 8 छक 48 होगा, माइनस में यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, और इसका करना है जी, आपको घटाना है तो पूरा को ही घटाइएगा ब्रैकेट लगा के। ठीक है, और चूंकि संरेख वाला है तो हमें 2 से भाग नहीं करना है, बराबर में जो है आपको 0 कर देना है। ठीक है, तो देखो -48 यहाँ पे जैसे का तैसे होगा, माइनस में 8k है। ठीक है, लिख लेंगे, माइनस में से यहाँ पे जो है प्लस में 48 हो जाएगा, ये भी लिख लेंगे, इज इक्वल टू में हम लोग 0 कर लेंगे। 48 से 48 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है k का वैल्यू क्या आएगा जी, तो 0 में देखो -8 से लेकर भाग देंगे तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, यानी कि जो है k का मान यहाँ पे 0 होगा और यही जो है आपका आंसर होगा। तो बहुत ही चंद सेकंड में जो है आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ट्रिक कैसा लगा नीचे जो है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।